दोस्तों, कुछ लोग सोचते हैं मैं शराब नहीं पीता या मैं बहुत कम शराब पीता हूँ, ओकेजनली पीता हूँ, तो मुझे लीवर की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग शराब नहीं पीते उनको भी लीवर की प्रॉब्लम होती है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ होती है, लीवर फैटी हो जाता है। जो लोग शराब नहीं पीते उनको भी, और ये आगे चल के सिरोसिस भी बन सकता है और लीवर को भी डैमेज कर सकता है। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक यही है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, ये किन कारणों से होती है और इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में, जहां मैं आपको स्वास्थ्य संबंधित बहुत सारी जानकारियां देता हूं और बताता हूं ढेरों बीमारियों के बारे में। बिना किसी देरी किए करते हैं इस अमेजिंग वीडियो को शुरू। दोस्तों, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, नाम से ही आपको पता चल रहा है, ये शराब पीने वाले इंसान को नहीं होती है, उसको भी हो जाती है जो शराब नहीं पीता। और दोस्तों, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ में जो होता है, जो हमारे लीवर के सेल्स हैं उनमें फ़ैट का डिपॉजिट हो जाना, उनके चारों तरफ या उनके अंदर फ़ैट का डिपॉजिट हो जाना नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ कहलाती है। इसके होने के क्या कारण होते हैं, इसके बारे में दोस्तों चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा और प्रमुख कारण जो है वो है ओबेसिटी, मोटापा। जो लोग सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, अनहेल्दी खाते हैं और कोई एक्सरसाइज या कोई भी हेल्दी फूड वो नहीं लेते हैं, उनको ये डिज़ीज़, ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी हो जाती है। और दोस्तों, जो लोग बाहर का फूड ज़्यादा लेते हैं, अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं, जूसेस पीते हैं, जूसेस ज़्यादा लेते हैं, सोचते हैं कि अगर मैं जूस पीऊँगा तो मुझे बहुत ताकत मिलेगी। ऐसा नहीं है दोस्तों। जूस प्रॉपर्ली एक फ्रक्टोज़ की फॉर्म है और फ्रक्टोज़ जब हमारे लीवर से होकर गुजरता है तो वहाँ पर फैट डिपोजिशन करता है। तो दोस्तों, जो लोग बाहर का फूड आइटम खाते हैं, स्ट्रीट फूड्स खाते हैं या फिर तली भुनी चीज़ें खाते हैं, तो उसमें भी इसका खतरा बना रहता है होने का। और दोस्तों, जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है, कोलेस्ट्रॉल हाई की वजह से भी फैटी लीवर होता है, तो समय दर समय आपको कोलेस्ट्रॉल की जांच करानी चाहिए, ठीक है ना। और दोस्तों, इसके अलावा जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो शुगर के मरीज़ होते हैं, उनको भी फैटी लीवर डिजीज़ होने का खतरा बढ़ा रहता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि दोस्तों ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज पड़ी रहती है और ग्लूकोज जब हमारे लीवर के अंदर जाती है तो लीवर के अंदर जाने के बाद वो फैट में चेंज हो जाती है और वहाँ पर जाकर के सेल्स पर लीवर के चिपक जाती है। तो दोस्तों, डायबिटीज़ में भी फैटी लीवर डिजीज़ होने का खतरा रहता है। उसी के साथ साथ दोस्तों, थायराइड की प्रॉब्लम में भी जो है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ होने का खतरा रहता है। तो दोस्तों, ये सब तो थे कारण, किन कारणों से नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ होती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, बोला जाता है प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, कि अगर आप शुरू में ही चीज़ों को प्रिवेंट कर लेंगे तो आपको मेडिकेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इसके प्रिवेंशन के बारे में कि आप इससे कैसे प्रिवेंट रह सकते हैं। सबसे पहली चीज़ दोस्तों, अगर आप मोटे हैं, आप बहुत ज़्यादा ओबेज़ हैं, तो आपको अपने मोटापे को कम करना होगा डाइट के ज़रिए। अनहेल्दी से हेल्दी लाइफस्टाइल पर आना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, योगा करना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी और प्रॉपर अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, जिससे आपका फ़ैट कम हो और आपके लीवर के ऊपर जो फैट डिपॉजिट है वो भी कम हो। तो दोस्तों, मोटापे को कम करें। उसी के साथ साथ अगर आप अनहेल्दी लाइफ जीते हैं
तो उसको आप हेल्दी लाइफ में कन्वर्ट करें। बाहर की चीज़ें खाना बंद करें, पैक्ड फूड आइटम खाना बंद करें, नॉनवेज पर हो तो नॉनवेज को जितना कम हो सके कम करें, ठीक है ना दोस्तों। और अगर आप जूसेस लेते हैं तो जूसेस ना लेकर के आप होल फ्रूट्स खाएं, उससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और दोस्तों आपको हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है, आपको प्रॉपरली हाइड्रेट रहना है, आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, ठीक है ना दोस्तों। और आपको चीनी को अवॉइड करना है, ठीक है ना दोस्तों, शुगर को भी अवॉइड करना है, जिससे कि आपको फैटी लीवर डिजीज़ ना हो दोस्तों। उसी के साथ साथ दोस्तों आपको विटामिन ई का इस्तेमाल करना चाहिए। जितने भी फ्रूट्स हैं विटामिन ई वाले वो आपको लेने हैं, और फ्रूट्स के साथ साथ आप विटामिन ई का कैप्सूल भी ले सकते हो। विटामिन ई के कैप्सूल 400 mg, 600 mg, 800 mg में अवेलेबल हैं। तो आप 400 mg वाला कैप्सूल आप ओडी डोज में दिन में एक बार पानी के साथ ले सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों उसी के साथ साथ आपको दोस्तों बाहर की चीज़ें बिल्कुल बंद करनी है, एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, आपको लाइफस्टाइल चेंज करनी है अपनी। तो आपकी ये दिक्कत अगर ग्रेड फर्स्ट की है तो वो ऐसे ही ठीक हो जाएगी, और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप अच्छे डॉक्टर को दिखा सकते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं। और दोस्तों इसमें होने वाली जांच, लोग पूछते हैं कि सर मुझे फैटी लीवर डिजीज़ है, मैं कैसे पता करूं कि मुझे कितनी प्रॉब्लम है, ये ज़्यादा तो नहीं बढ़ गई है। तो उसमें एक जांच होती है जिसको हम फाइब्रो स्किन बोलते हैं, ये भी एक टाइप का अल्ट्रासाउंड ही होता है। उससे पता चलता है कि आपको ये दिक्कत कितनी ज़्यादा हो चुकी है या कितनी कम है, जो भी है उसमें प्रॉपर्ली सेल्स का पता चल जाता है कि फ़ैट कितना डिपॉजिट हमारे लीवर में हो चुका है। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलती रही है। हेल्दी रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।